तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट बात बताऊं, तुम्हें किसी चीज में अब मजा नहीं आता, तुम्हारा फोकस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे पास एग्जैक्ट प्लान है कि क्या करने से तुम्हें सक्सेस मिल जाएंगी, लेकिन तब भी मन नहीं करता। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की बथेरों वीडियोस देख चुके हो, लेकिन अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। और आखिरी पॉइंट, धीरे धीरे तुम अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हो। आई बेट इसमें से ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा जो रिलेटेबल नहीं लगा होगा। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर तुम्हें ये रिलेटेबल लगा है तो तुम बहुत खतरे में हो। और जानते हो ये सब क्यों हो रहा है? ये हो रहा है डोपामिन ओवरडोज की वजह से। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये कोरोना और इबोला से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। अब खुद ही देख लो, हर दिन लगभग तुम चाहो ना चाहो तुम 7 घंटे का स्क्रीन टाइम देते हो मोबाइल को। कभी स्क्रॉलिंग करते हो, कभी गेमिंग करते हो, कभी कोई क्रिंज सा कंटेंट देखते हो, हंसते हो, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। और एक फैक्ट बताता हूँ, इसके बाद तुम्हें डरने की जरूरत है कि जब तुम 50 साल के हो जाओगे तो तब तक अगर तुम इसी स्पीड से स्क्रॉलिंग करते रहे तो तुम 14 साल सिर्फ स्क्रॉल करके ही बिता दोगे। अब तुम्हारी इसी प्रॉब्लम को जानने के बाद मैं करके आया हूँ बहुत सारी रिसर्च, जिससे तुम अपना फोकस ला पाओगे, जो प्लान तुम बनाओगे उसे एग्जीक्यूट कर पाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने पेरेंट्स और खुद की नजर में ऊपर उठ पाओगे। अब इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसके लिए एक टर्म है, और उस टर्म का नाम है डोपामिन डिटॉक्स। तो अगर तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी जैसे चल रही है वैसे ही चलने देना है तो इस वीडियो को स्किप कर दो। लेकिन अगर तुम सच में खुद को बेहतर बनाना चाहते हो और इस डोपामिन के लूप को तोड़कर बाहर निकलना चाहते हो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। देखो, इंट्रो सुनने के बाद जितने भी लोगों ने स्किप नहीं किया और यहाँ से आगे वीडियो देखने के लिए आए हैं, उनके लिए सबसे पहले एक वर्ड, प्राउड ऑफ यू। प्राउड ऑफ यू, क्योंकि YouTube पे बाकी लोगों की तरह तुम टाइम वेस्ट करने नहीं आए हो, तुम खुद को बेहतर बनाने आए हो। नाउ अब हमेशा की तरह ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम 3 चैप्टर्स में ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है व्हाट इज डोपामिन। देखो, एक बात को समझो, डोपामिन डिटॉक्स का सिंपल मतलब होता है कि हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। लेकिन कई बार हमारे ही फोन्स और लैपटॉप हमें अलग अलग अकाउंट में स्विच करने पर मजबूर कर देते हैं, और इन सिस्टम पे हम बार बार लॉग इन करते हैं, कभी अपने काम के लिए, कभी क्लाइंट के काम के लिए, और कई बार तो नोटिफिकेशन भी बहुत डिस्टर्ब करती है। इस कॉन्स्टेंट स्विचिंग की वजह से मेंटल लोड बढ़ जाता है, और ऐसे में जब आप डिटॉक्स पर हो लेकिन आपका सिस्टम अगर क्लटर्ड हो तो फोकस कैसे बनेगा? इसलिए अगर तुम खुद के लिए या फिर क्लाइंट के लिए अगर मल्टीपल अकाउंट्स यूज करते हो तो ये टूल तुम्हारा बहुत टाइम सेव करने वाला है। इस टूल का नाम है गो लॉगिन, और इसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं, जिसमें से सबसे पहला फीचर है सेपरेट प्रोफाइल्स। इसमें हर एक प्रोफाइल एक फुल्ली आइसोलेटेड ब्राउजर होता है, जिसमें अपने कुकीज, कैश, एक्सटेंशंस एंड स्टोरेज होते हैं। यानी बहुत सारे अकाउंट्स अगर लॉगिन भी करते हो तो वो मिक्स नहीं होते हैं, सेशन एकदम क्लीन रहता है। उसके अलावा यूनिक फिंगरप्रिंट एंड टाइम जोन। देखो, हर एक प्रोफाइल पर अपना डिवाइस फिंगरप्रिंट होता है। ऊपर से तुम हर प्रोफाइल में प्रॉक्सी ऐड करके स्टेबल लोकेशन सेट कर सकते हो, और ये बहुत यूजफुल होता है जब तुम ट्रैवल कर रहे हो। मतलब एक लोकेशन से जब तुम दूसरे लोकेशन में जाते हो तो उस ऐप को कई बार लग सकता है कि ये सस्पिशियस लॉगिन है, लेकिन जब तुम गो लॉगिन यूज करते हो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तीसरा है वन क्लिक स्विचिंग। चाहे तुम्हारा वर्क हो, तुम्हारा पर्सनल हो या फिर साइड प्रोजेक्ट, बस एक क्लिक पर अकाउंट को स्विच कर सकते हो, बार बार लॉगिन लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा चौथा और मेरा पर्सनल फेवरेट, टीम शेयरिंग विदाउट पासवर्ड। तुम अपने प्रोफाइल को किसी भी कलीग को या फिर क्लाइंट को शेयर कर सकते हो बिना पासवर्ड को शेयर किए हुए। इसमें 2FA सेशन भी अलाइव रहता है, एंड इसके अलावा तुम अपने हिसाब से परमिशन सेट कर सकते हो। पांचवा है क्लाउड सिंक एंड रिलायबिलिटी। इसमें तुम जितने भी प्रोफाइल्स बनाते हो ना, वो क्लाउड में सिंक हो जाती है। एंड क्लाउड में सिंक होने का मतलब है उसे तुम किसी भी डिवाइस से ऑपरेट कर सकते हो सकता है लॉगिन तुमने अपने लैपटॉप में किया हो, लेकिन उसे एक्सेस अब तुम मोबाइल से भी कर सकते हो। एंड सबसे अमेजिंग बात, जहां पर सेशन तुमने छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू होगा। अब सिंपल वर्ड में समझाऊं तो गो लॉगिन तुम्हें सेफ मल्टी अकाउंटिंग, कम वेरिफिकेशन एंड सेफ वर्क लाइफ सेपरेशंस देता है। एंड सबसे अमेजिंग बात, इसके फ्री प्लान में तुम्हें 3 प्रोफाइल्स मिलती हैं। तो अगर तुम फ्रीलांसर हो और मल्टीपल अकाउंट्स को हैंडल करते हो अपने क्लाइंट के लिए या फिर अपने लिए, तो ये टूल तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे चेकआउट जरूर करना। अब आते हैं मेन वीडियो पे वापस। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लो। मान लो तुम अपना फेवरेट फूड खाते हो, मे बी हो सकता है वो पिज्जा हो, बर्गर हो, और वो फालतू ही चीजें होंगी क्योंकि तुमको आदत ही फालतू चीजें खाने की है। खैर, अभी एग्जांपल ले रहे हैं तो जज नहीं करेंगे, लेकिन मान लो तुम्हें अपनी फेवरेट फूड मिल जाती है, तो उसके बाद तुम्हें क्या लगता है? अच्छा। उसके बाद मान लो तुम मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए एक बहुत ही फनी सा कंटेंट देखते हो, जिसे तुम अपने दोस्तों को शेयर भी करते हो और बोलते हो कि ये देख ये कितना फनी है, तो उस वक्त तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा। उसके बाद जब तुम बहुत ज्यादा हिलाते हो दिमाग को, एंड अपने दिमाग को हिलाने के बाद जब तुम स्कूल या फिर कॉलेज में जाकर उस प्रोजेक्ट को सबमिट करते हो और जब तुम्हें अप्रिशिएशन मिलता है तुम्हारी फेवरेट टीचर से, तो तुम्हें क्या लगता है? अच्छा। अब ये जो अच्छा लग रहा है ना, इसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है डोपामिन। देखो, डोपामिन हमारे शरीर का एक हार्मोन होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल करता है। और जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया, चाहे तुम कोई टेस्टी फूड खाओ, चाहे अपने पसंदीदा मर्द या फिर औरत से मिलो, चाहे कोई फनी सा कंटेंट देखो, या कुछ भी ऐसा जो तुम्हें बहुत अच्छा लगे, ऐसे में तुम्हारा डोपामिन रिलीज होता है। अब जब तुम्हें अच्छा लगता है, यानी ये जो गुड वाली फीलिंग होती है ना, ये एक बार दिमाग को अगर मिल जाती है तो दिमाग वापस से ऐसी चीजें तुमसे करवाता है जिसके बाद उसको फिर से अच्छा लगे, और धीरे धीरे यही चीज एक डोपामिन का लूप
बन जाती है। और यही हमारे मोबाइल के साथ भी होता है। आप हो सकता है 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हो मोबाइल का, लेकिन घंटों कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि कभी आप किसी की फोटो देख रहे होते हो, कभी कोई हेडलाइन पढ़ रहे होते हो, और कभी कभी तो बस स्क्रॉल ही कर रहे होते हो। और उस वक्त आप जो भी कर रहे हो ना, उसका जस्टिफिकेशन आपके पास होता है अगर कोई पूछ दे कि क्या कर रहे हो तो। लेकिन ये तो आप भी जानते हो कि आपके लिए वो चीज रेलेवेंट है ही नहीं, वो चीज जरूरी है ही नहीं, वो तो बस आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपको अच्छा लगे। और पता है, इसी चक्कर में ये बस बहुत हुआ या फिर इनफ मैंने स्क्रॉल कर लिया है वाली फीलिंग आने में या तो बहुत देर हो जाती है, या तो कई बार तो बहुत घंटों तक आती ही नहीं है। अब आपके साथ होता है या नहीं पता नहीं, बट मेरे बचपन में क्या होता था कि जब मैं पढ़ाई 2-3 घंटे कर लेता था, उसके बाद मैं मम्मी से या पापा से पूछ के ब्रेक लेता था। उन दिनों इतना ज्यादा इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे का ब्रेक का मतलब होता है या तो मैं बाहर खेलने निकल जाऊंगा, या तो थोड़ा टहलने निकल जाऊंगा, या फिर मोबाइल में वाइस सिटी खेल लूंगा। लेकिन जैसे ही 30 मिनट होते थे, मेरी मम्मी उस रोटी को बेलना छोड़कर वो बेलन लेकर मेरे सर पर आकर खड़ी हो जाती थी कि 30 मिनट हो गए हैं, बंद कर। लेकिन आज की डेट में ये चीज पॉसिबल नहीं है। आज हमें बहुत मुश्किल से ही कोई इंटरप्ट करता होगा, लेकिन ये इंटरप्ट करना आज के पेरेंट्स को या फिर आज के सिबलिंग्स को बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी इंसान इस मोबाइल की दुनिया में गोता मारता है ना, तो उसे समझ में नहीं आता है कि टाइम कब बीत गया। और पता है तुम्हारे साथ ये जो फोकस वाली, रिस्पेक्ट वाली, या फिर प्लान बना पा रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो वाली प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना ओवर स्टिमुलेट हो चुका है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। मान लो तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, एंड उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद अगर तुम्हें कोई अप्रिशिएट करे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगेन तुम्हारा दिमाग उस अप्रिशिएशन को चाहेगा, लेकिन अगेन उस अप्रिसिएशन को पाने के लिए तुम्हें फिर से एक नया प्रोजेक्ट बनाना होगा, जिससे अगेन तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, तुम्हारी सोशल स्किल इंप्रूव होगी, तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी। तो रिवॉर्ड सिस्टम तो यहाँ भी एक्टिवेट हुआ, जिससे तुम्हें डोपामिन मिला और डोपामिन से तुम्हें अच्छा लगा। लेकिन वहीं दूसरी साइड भी एक डोपामिन निकलता है, जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में सस्ता डोपामिन कहता हूँ, और ये आपको मिलता है स्क्रॉलिंग से, मास्टरबेशन से, फालतू की चीजें खाने से और क्रिंज कंटेंट को देखने से। एंड इस तरीके की चीजों से जब आपको अच्छा लगता है तो माय डियर फ्रेंड, आपका ब्रेन फिर से उसी तरीके की चीजों को ढूंढता है। तो इन दोनों एग्जांपल से एक चीज तो क्लियर है, एक तरफ है प्रीमियम डोपामिन और दूसरी तरफ है चीप डोपामिन। और आज हम जिस चीज में फंसे हैं वो ये है चीप डोपामिन, क्योंकि आज अपने आप पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है कि हमें कब रिवॉर्ड चाहिए और कब रिवॉर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली पूरे दिन हम एक रिवॉर्ड सिस्टम के लूप में बंध चुके हैं। अब ये जो अप्रिशिएशन मिलने के बाद जो अच्छा लगता है वो वाला डोपामिन इस डोपामिन के सामने बहुत फीका लगता है। और यही रीजन है कि आप जिम नहीं जाते हो, आप अपने आप पे काम नहीं करते हो, आप कोई स्किल नहीं सीखते हो, और अगर सीखना भी चाहते हो तो आपका फोकस बहुत डाउन हो चुका है, क्योंकि अगेन आपको क्रेविंग होती है मोबाइल थोड़ी देर चलाने के लिए एंड उस वाहियात दुनिया में गोता मारने के लिए। ओके, इस चैप्टर 1 में तुमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये डोपामिन है क्या चीज। लेकिन जैसा मैंने बताया था, मैं सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करने वाला हूँ। चैप्टर 2 में हम समझेंगे कि इस डोपामिन को हम डिटॉक्स किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तुम्हें क्या पता, रात रात भर पढ़ के रिसर्च करनी पड़ती है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर तुम वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब तुम्हें ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस और सेंसिबल वीडियोस सजेस्ट करता रहेगा। एंड शायद ये वेल रिसर्च टॉपिक किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाए जो इस डोपामिन लूप से डिप्रेस्ड होकर कुछ गलत करने वाला हो। इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ, हिलाओ अपने थंब को शेयर और लाइक बटन पर प्रेस करने के लिए। हमला अचानक हुआ था। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी द डोपामिन डिटॉक्स मेथड। मुझे पता है वीडियो के यहाँ तक अगर तुम आ चुके हो तो तुम्हें एंजाइटी हो रही होगी। अगर तुम इसी डोपामिन के शिकार हो, तुम्हें मन कर रहा होगा कि यार बस वीडियो को हटा के छोड़ के भाग जाता हूँ, बस कुछ नया देखता हूँ, कुछ शॉर्ट फॉर्म देखता हूँ। लेकिन अगेन ये रीइंफोर्समेंट देना बहुत जरूरी है कि अगर तुम आगे वीडियो को देख रहे हो तो अगेन प्राउड ऑफ यू। इस वाहियात से डोपामिन को तुम्हारे शरीर से निकालने के लिए मैं 5 सिंपल स्टेप्स बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर ट्रिगर। देखो, सबसे पहले तुम्हें पेन और पेपर लेकर एक लिस्ट बनानी होगी, अपने एक्स बॉयफ्रेंड या अपने एक्स गर्लफ्रेंड की लिस्ट नहीं, उन चीजों की लिस्ट जो तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन देती है, जो तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी देती है। लिस्ट के स्टार्टिंग में तो जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लेना। पहला है सोशल मीडिया, दूसरा है टीवी या फिर स्ट्रीमिंग, तीसरा है वीडियो गेम एंड चौथा है ऑनलाइन शॉपिंग। ये तो लिख ही लो, इसके बाद लिस्ट को आगे 10 तक कम से कम कंप्लीट करो। अच्छा, इन चीजों को मैं लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वही चीजें हैं जो आपके डोपामिन को ट्रिगर करती हैं, आपके दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करती हैं। और जब आप इन्हीं चीजों को पहचान पाओगे तभी आप इन्हें कट डाउन या फिर कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिसके बारे में मैंने इंट्रो में बात की, आपके फोकस जाने के पीछे। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टडी की थी जिसका रिजल्ट बहुत शॉकिंग था। उसमें उन्होंने बताया था कि इंसान के दिमाग का जो फोकस स्पैन है, यानी कितनी देर तक आप एक जगह पर फोकस कर सकते हो, वो गेस करो कितना होगा। आप सोच रहे होगे 10 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा। ये हो चुका है 8 सेकंड्स, जो कि एक गोल्ड फिश से भी कम है। पता है यही रीजन है, आप सामने वाला क्या बोल रहा है उसको फोकस से नहीं सुनते हो, एंड कई बार तो आप क्लियरली सामने वाले को अपने थॉट्स को बता भी नहीं पाते हो। इस तरीके से आप वीक होते जा रहे हो। अगर आपको मेरी बातों पर डाउट है तो अपने दोस्त से जरा पूछ लेना, 3 दिन पहले जो भी आपने अपना दुखड़ा उससे शेयर किया है, क्या उसे याद है? क्योंकि उसका भी बिगड़ा हुआ है और आपका भी, आपको भी याद नहीं होगा उसका दुखड़ा। तो मेक श्योर करना कि आप रिमेंबर कर लो कि उसने क्या बोला था, वरना पहले जाओगे। खैर, जब आप इन ट्रिगर्स को
पहचान लोगे जिससे आपको इंस्टेंट डोपामिन मिलता है, तो आप उनकी ड्यूरेशन धीरे धीरे कम करो और उसके लिए आप अलार्म सेट कर सकते हो। मान लो आप इस चीज को जानते हो कि जब आप मोबाइल को उठाते हो तो आप एंडलेस स्क्रॉलिंग करने लगते हो, तो ऐसे केस में आप सीरी को या फिर गूगल को बोल दो कि भाई सेट एन अलार्म ऑफ 10 मिनट्स या 15 मिनट्स। इसके बाद जब अलार्म बजेगा तो वो इंटरप्शन जो बचपन में मम्मी किया करती थी हमारे साथ बेलन सर पर लेके, वही आपको फील होगा जब आपका डोपामिन लूप टूट जाएगा उस वक्त। आई होप उसके बाद आप अलार्म को ऑफ करके वापस से स्क्रॉलिंग में नहीं लग जाओगे। बहुत खतरनाक हो भाई, तुम पे विश्वास नहीं होता है। ओके, ट्रिगर्स को हमने पहचान लिया, अब आते हैं स्टेप 2 पे, यानी रीवायर योर ब्रेन विद हेल्दी हैबिट्स। देखो स्टेप 1 में जिस तरीके से हमने पहचाना ना कि हमारे डोपामिन के ट्रिगर्स क्या हैं, उसको हमें रिप्लेस करना होगा, क्योंकि एक इंसान के लिए अप्रिशिएशन और अच्छा लगना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा दिन होता है ना जब आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है या फिर इंटरनेट नहीं चलता है तो आपको कैसा डिप्रेस सा लगता है। इसलिए हमको अपने साथ वैसा भी नहीं करना है। और ये तो आप ऑलरेडी जानते हो ना कि किसी भी चीज को स्टॉप करना मुश्किल होता है लेकिन रिप्लेस करना आसान। एंड यही रीजन है कि ब्रेकअप्स के बाद बहुत सारे रिलेशंस इजीली बन जाते हैं, यू नो, रिप्लेसमेंट। खैर, इन सारे ट्रिगर्स को तुम रिप्लेस कर सकते हो मॉर्निंग वॉक से, वर्कआउट से। ट्रस्ट में भाई, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। जब मैं वर्कआउट करता हूँ ना तो मुझे इतना ज्यादा इंस्टेंट डोपामिन रश मिलता है जो मुझे मोबाइल चला के नहीं मिलता है। ये सारी वो चीजें होती हैं जो प्रीमियम डोपामिन रिलीज करती हैं और तुम्हें और ज्यादा मोटिवेट करती हैं और प्रीमियम डोपामिन के लिए। वर्सेस तुम चीप चीजें करोगे तो वो तुम्हें मोटिवेट करेंगी और ज्यादा चीप चीजें करने के लिए। इसलिए रिप्लेस करो, लेकिन सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को नहीं, अपनी डोपामिन के ट्रिगर्स को भी। इसके अलावा इसे तुम जर्नलिंग या फिर मेडिटेशन से भी रिप्लेस कर सकते हो। एंड सबसे ज्यादा मैं सजेस्ट करूंगा कुछ स्किल्स सीख लो, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर डीप कॉन्वर्सेशनल स्किल्स या फिर सोशल स्किल्स जो आजकल मर चुकी हैं। भाई, इंसान आपस में बैठता है बट उसे पता ही नहीं कि आपस में बातें क्या करनी है। ओके, एक वार्निंग दे दूं, जब तुम अपने ट्रिगर्स को रिप्लेस कर रहे होगे ना तो ये स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुमने इसे 21 दिन तक बस फॉलो कर लिया तो ये तुम्हारे अंदर उस लेवल का डिसिप्लिन लाएगा जो तुमने कभी भी, ट्रस्ट मी, कभी भी सोचा ही नहीं होगा। अब देखो, रातों में जो तुम करते हो वो ना करके जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज पता चली। जब भी आप योग निद्रा यानी मेडिटेशन करते हो तो उस वक्त भी आपका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है और इसको हम कहते हैं वेंट्रल सिस्टम। और नॉर्मल लेवल के कंपैरिजन में जो आपको स्क्रॉल करके या फिर मास्टरबेशन करके या फिर फालतू की चीजें खा के मिलता है, उससे ये 65 गुना ज्यादा होता है और 65 गुना ज्यादा प्रीमियम होता है। इसलिए अब मुझे बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि हेल्दी हैबिट्स को फालतू की हैबिट्स से रिप्लेस करो। करना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वरना तुम ऐसे ही रह जाओगे भाई। अब आते हैं स्टेप 3 पे, जो स्टार्ट होगा जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। ये है क्रिएट फ्रिक्शन अगेंस्ट एडिक्शंस। आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो आपका ये जो बांस है ना, इसको कहीं और नहीं लेना है। ये तो नहीं लिखा है स्क्रिप्ट में, क्या करूं मैं इसका? तो मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बांस है इसको सच में आपको खत्म करना पड़ेगा। और ये बांस वो एनवायरमेंट है जिसकी वजह से आपका डोपामिन ट्रिगर होता है। तो अगर आपको बांसुरी नहीं बजानी है तो बांस को तो खत्म करना ही पड़ेगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं भी फॉलो करता हूँ, अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाले एप्स है ना, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, टिंडर है या फिर ऐसी सारी ही चीजें जो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको पता है कि वो आपको इंस्टेंट डोपामिन देती हैं, उनको अपनी होम स्क्रीन से तो हटा दो पहली बात। उसके बाद अपने मोबाइल को जब भी तुम कोई प्रोडक्टिव टास्क कर रहे हो, स्क्रिप्ट लिख रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, स्कूल का टास्क कर रहे हो, कॉलेज का टास्क कर रहे हो या फिर ऑफिस का काम, अपने मोबाइल को उस वक्त ग्रे मोड में कर दो। इसके अलावा अपने फालतू एप्स की नोटिफिकेशन को ऑफ करो। अगर नहीं आता है तो सीखो, अब मैं ट्यूटोरियल नहीं देने लगूंगा। एंड जब तुम सोने वाले हो तो प्लीज मेरी इस बात को मानो, अपने फोन को दूसरे रूम में रखो। तुम कहीं के पीएम नहीं हो जो तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट अर्जेंट कॉल या मैसेज आने वाला है जिससे अगर तुमने रिप्लाई नहीं दिया तो कल मिसाइल चल जाएगी, न्यूक्लियर वॉर हो जाएंगे। इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और बूंद बूंद करके ही तालाब भरता है ना। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ग्रे स्केल में अपने मोबाइल को चलाते हैं, यानी इस ग्रे मोड में जिसमें आपको मोबाइल के वो वंडरफुल कलर्स नहीं दिखते हैं, तो आप अपने स्क्रीन टाइम को अप्रोक्सीमेटली 37.9 मिनट से कम कर सकते हो। तो लगभग 1 घंटा तो आपने यहीं पर कम कर लिया। सोचो इन छोटी छोटी सेटिंग से, चाहे वो नोटिफिकेशन ऑफ करना हो, ग्रे स्केल मोड पर चलाना हो, अपने वाहियात एप्स को होम स्क्रीन से हटा देना हो, इनसे आप अपने एडिक्टिव बिहेवियर को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। ओके, अब आते हैं स्टेप 4 पे, यानी स्टार्ट स्मॉल डिटॉक्स विंडो। आपने कभी फास्टिंग की है? लड़कियों ने तो की होगी, लड़के तो बहुत बुक्कड़ होते हैं। वेल, मैंने कभी नहीं किया। ये फंस गया सी है, पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। लेकिन मैंने एक बार ट्राई किया था और उसमें मुझे मम्मी ने बताया था कि तुम्हें अगर फास्टिंग करनी है तो तुम सीधे 24 घंटे या फिर कुछ दिनों की फास्टिंग मत करो, तुम पहले कुछ घंटों की फास्टिंग करो। एंड इस चीज को यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक तुम इस मोबाइल की, सोशल मीडिया की दुनिया में 8-8, 9-9, 10-10 घंटे तक गोता मारते थे तो अगले दिन से तुम एकदम से बंद तो नहीं कर दोगे। इसीलिए इसको लिमिट करो। अगले दिन तुम इसको सिर्फ 3 से 4 घंटे ही यूज करोगे। एंड नो मैटर व्हाट, इफ यू आर सीरियस अबाउट चेंजिंग योरसेल्फ तो तुम ऐसा ही करोगे। इसके बाद तुम इसको धीरे धीरे 24 घंटे तक ले जाओगे, मतलब 24 घंटे तक डोपामिन फास्टिंग। तुम बोर होगे, एंड बोर होना भी आज की डेट में एक प्रीमियम स्किल बन चुकी है। तुम्हें अगर मैं अकेला छोड़ दूं एक रूम में, बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी बुक के, बिना किसी एंटरटेनिंग चीज के लिए, तो तुम शायद डिप्रेशन में चले जाओ। सोचो, इंसान इतना वीक हो गया है कि वो खुद के साथ ही समय व्यतीत नहीं कर पाता है। और सोचो, जब तुम इतने बोरिंग हो, जो खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो सामने वाला तुम्हें इंटरेस्टिंग कैसे बोलेगा? उसके बाद जब ये कुछ घंटे आसान लगने लगे तो तुम इस टाइम को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो
एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसको सिंपल ऐसे रखा करो जैसे मैं रखता हूँ। दिन भर में मेरे लिए जो भी काम इंपॉर्टेंट है पहले मैं उसे करूंगा, उसके बाद ही सोशल मीडिया को स्क्रॉल करूंगा, क्योंकि मुझे पता है भाई ये एक भूत है और इसके पास अगर मैं गया तो ये मेरा नुकसान करेगा ही करेगा। अब आते हैं स्टेप 5 यानी लास्ट स्टेप पे। ये है बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सिस्टम। देखो इस चीज को तुम्हें समझने की जरूरत है कि ये जो डोपामिन डिटॉक्स होता है ये कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है। अगर आप ट्रूली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो और थक गए हो अभी तक जिस लाइफ में आप जी रहे थे उससे, तो आप इस वीडियो को बस एज अ बाकी वीडियोस नहीं देखोगे, आप इस वीडियो में बताई गई हुई चीजों को फॉलो करोगे जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। इंटरेस्ट में इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती है ना, जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं वो बोरिंग होती हैं। आप हेल्दी फूड को ले लो, जिसे आप जब खाते हो तो आपको ज्यादा टेस्टी नहीं लगता है। आप हेल्दी हैबिट्स को ले लो, जैसे जिम जाना, उसमें आपको बहुत मेहनत लगती है, उसके रिवॉर्ड सिस्टम बहुत लेट एक्टिवेट होता है, लेकिन जब मिलता है तो मजा आ जाता है। एंड ऐसा ही डोपामिन डिटॉक्स भी आपके साथ करेगा। आपको इंस्टेंटली तो बहुत एंजाइटी होगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कई बार सेल्फ डाउट भी होगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, वो ज्यादा सही था, मजा आता था उसमें, तो ये जो मजा है ये सजा बन जाएगा भाई। देखो लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट डाले इसके लिए तुम 80-20 रूल भी फॉलो कर सकते हो, जिसे मैं भी फॉलो करता हूँ। तुम्हारे दिन का 80% जाना चाहिए सारे ही प्रोडक्टिव कामों में। अगर तुम्हारे सारे प्रोडक्टिव काम दिन के 60% में भी हो चुके हैं तो भी तुम और ज्यादा प्रोडक्टिव काम लाओगे खुद के लिए, जिसे तुम करने के बाद अच्छा फील करोगे, बट इन अ बेटर वे। उसके बाद जो तुम्हें 20% टाइम मिलता है ना, उसमें तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए जिससे अगेन तुम्हारे ये सब करने का कोई फायदा ही ना हो। मतलब इस 20% टाइम में तुम अलार्म के साथ अपने आप को एंटरटेनमेंट दे सकते हो, जिसमें हो सकता है तुम कोई वेब सीरीज देख रहे हो, तुम स्क्रॉल कर रहे हो या फिर दोस्तों से बातें कर रहे हो। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पर्सनल कनेक्शंस ज्यादा बनाओ। आज की डेट में इंसानों के पास दोस्त बहुत हो चुके हैं सोशल मीडिया पर, बट असली दुनिया में कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए असली दोस्ती, असली फैमिली मेंबर्स, असली जिंदा मांस के बने हो लोग, वो आपको टच कर पाए, आप उनको टच कर पाओ, लेकिन बुरे तरीके से नहीं। ऐसे लोगों से बात करो। देखो इस वीडियो में मैंने इतना बड़बड़ाया, इतना ज्यादा रिसर्च किया, इतनी मेहनत की, आपने इस वीडियो को लाइक तो कर दिया, उसके लिए थैंक यू। बट थैंक यू क्या होता है? थैंक यू होता है बट आई होप जो मैं समझाना चाहता हूँ तुम उस चीज को समझ गए होगे। मैं बहुत कंसर्न हूँ तुम्हें लेके, क्योंकि तुम फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करते हो, फोकस अपना वापस नहीं ला पाते हो और डिसिप्लिन को जानने के बाद भी फॉलो नहीं कर पाते हो। आई होप इस वीडियो के बाद एक शिफ्ट आएगा तुम्हारे माइंडसेट में, जिसके बेसिस में तुम्हारा फोकस इंक्रीज होने लगेगा, जिसके बाद तुम प्लान्स बनाओगे जिसे तुम एग्जीक्यूट कर पाओगे। इंटरेस्ट में जब तुम इन चीजों को फॉलो करोगे तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि चाहे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हो या फिर तुम खुद हो, जब भी तुम अपने आप को देखोगे तुम बस एक ही चीज बोलोगे, प्राउड ऑफ यू भाई, तूने कर लिया। इस वीडियो के अब लास्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर 3 पर, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं निष्कर्ष और इंग्लिश में कंक्लूजन। देखो अगर कभी आपने चीनी छोड़ने का ट्राई किया होगा, वैसे जिंदगी में कभी नहीं किया होगा, मुझे विश्वास है नहीं किया होगा, मुझे तुम पे हमेशा विश्वास है हर फालतू चीज करने के लिए, लेकिन अच्छी चीज करने के लिए नहीं। खैर जब भी तुम चीनी छोड़ोगे ना तो तुम्हें एक सडन अर्ज आती है, सडन क्रेविंग होती है उस चीज को वापस से ट्राई करने की। यही चीज तुम्हारे साथ होगी जब तुम डोपामिन डिटॉक्स को फॉलो करोगे। लेकिन धीरे धीरे ट्रस्ट में ये तुम्हारे ओवरलोड को कम करेगा और छोटी छोटी चीजों में खुशियां मिलने लगेंगी। तुम्हें झाड़ू लगाने में, तुम्हें पोछा लगाने में, तुम्हें मम्मी की हेल्प करने में, और वो सारी ही चीजें करने में जो तुम बचपन में जब करते थे तो तुम्हें अच्छा लगता था। मे बी वो पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया या फिर नई स्किल सीखना हो गया, तुम्हें वो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। तुम्हारे लिए दुनिया चेंज हो जाएगी। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम सच में डोपामिन डिटॉक्स को फॉलो करोगे। एंड अगर तुम फॉलो करोगे, जो कि इस बार मुझे थोड़ा सा विश्वास है कि तुम फॉलो करोगे, तो कमेंट करके जरूर जाना डोपामिन डिटॉक्स। बाकी आई होप हर बार की तरह ये वीडियो तुमको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना। अब वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना।